गणेश चतुर्थी आस्था और परंपरा का ऐसा त्योहार है जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है। यह त्योहार न केवल भगवान गणेश की पूजा का बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने का एक माध्यम है। हर साल लाखों लोग गणेश जी की मूर्तियों को अपने घरों और पंडालों में स्थापित करते हैं, उन्हें पूजा अर्चना के साथ विदा करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार के पीछे का छुपे इतिहास, कला और परंपरा की गहराई में क्या है? आइए जानते हैं इस त्योहार की पूरी कहानी। गणेश चतुर्थी की शुरुआत मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से मानी जाती है। इस पर्व को शिवाजी ने मराठा संस्कृति के प्रतीक के रूप में अपनाया ताकि लोगों में एकता और मराठा पहचान को मजबूत किया जा सके। लेकिन इसे जन आंदोलन का रूप दिया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। 1993 में जब अंग्रेजों ने भारतीयों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी थी, तब तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक आयोजन के रूप में मनाना शुरू किया। तिलक ने इसे एक ऐसा त्योहार बनाया जो सभी वर्गों और समुदायों को एक साथ लाता था, जिससे राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम के लिए जनजागरण का माध्यम बन सके। इसके बाद से गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक भी बन गया। गणेश चतुर्थी का मुख्य आकर्षण गणेश जी की मूर्ति है, जिसे बड़ी श्रद्धा और प्रेम से तैयार किया जाता है। ये केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि कलाकार की भावनाओं और संस्कृति का संगम है। मिट्टी से लेकर रंगों तक हर चरण में एक कहानी छुपी होती है जो गणेश जी के स्वरूप को सजीव करती है। स्थापना के साथ ही शुरू होता है 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव, जहां भक्ति, प्रेम और सामाजिक जुड़ाव का अनुभव होता है। इन दिनों में गणेश जी की पूजा, भजन, कीर्तन और आरती के माध्यम से घरों और पंडालों में भगवान गणेश को प्रसन्न किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन जब गणेश जी को विदा किया जाता है तो भक्तजन ये उम्मीद करते हैं कि बप्पा अगले साल फिर आएंगे। ये विदाई एक भावुक क्षण होता है जहां आस्था और प्रेम का संगम देखने को मिलता है। गणेश विसर्जन के दौरान लोग अपनी इच्छाओं और दुखों को बप्पा के साथ जल की गोद में समर्पित कर देते हैं और इस विश्वास के साथ उन्हें विदा करते हैं कि वे अगले वर्ष और अधिक सौभाग्य के साथ लौटेंगे। लेकिन इस अद्भुत परंपरा के साथ एक चुनौती भी जुड़ी है, पर्यावरण की सुरक्षा। परंपरागत रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियां जल में घुलनशील नहीं होती, जिससे पानी में प्रदूषण होता है और जलीय जीवन पर बुरा असर पड़ता है। इन मूर्तियों का विसर्जन हमारे जल संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मानव स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन समय के साथ लोग इको फ्रेंडली विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं, जो न केवल हमारी आस्था का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करती है। इन मूर्तियों का निर्माण प्राकृतिक मिट्टी और पर्यावरण के अनुकूल रंगों से किया जाता है, जिससे विसर्जन के बाद वे जल में पूरी तरह घुल जाती हैं और जलस्रोतों को शुद्ध बनाए रखने में मदद करती हैं। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि यह हमारे समाज, संस्कृति और पर्यावरण की धरोहर है। इस साल आइए हम सब मिलकर गणपति बप्पा की पूजा के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लें। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।